जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। अर्थात आपके पास श्री राम नाम की संजीवनी है। आप सदा श्री राम के सेवक रूप में रहते हैं। जय श्री राम। कैसे हो मेरे बच्चे? आज जिस क्षण यह संदेश तुम तक पहुंचा है, समझ लेना कि प्रभु ने तुम्हारी प्रार्थना सुनकर तुम्हारे लिए यह उत्तर भेजा है और तुम्हारा भाग्य बदलने का समय भी निश्चित कर दिया है। स्वयं परमात्मा ने तुम्हें चुना है। अगर तुम अपना भाग्य उदय चाहते हो तो तुम्हें प्रभु के दिखाए मार्ग पर चलना होगा। तुम्हारे कर्म तुम्हें सफलता तक लेके जाएंगे, मगर तुम उस परमात्मा को भूल चुके हो, उसके अस्तित्व को पीछे कर दिया है। लेकिन याद रखो, प्रभु का आशीर्वाद और तुम्हारे कर्म ही तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य की सफलता तक लेके जाएंगे। मेरे बच्चे, हर सुबह जब तुम दिन की शुरुआत करते हो तो तुम्हारे पास कई कार्य होते हैं जिन्हें तुम्हें पूरा करना होता है। उस समय तुम्हारे मन में लगातार यह चलता रहता है कि पूरे दिन तुम्हें और क्या क्या करना है। फिर चाहे तुम घर पर हो, कार्यस्थल पर हो या कहीं और हो, तुम्हारा मन बस बेचैन रहता है। लेकिन जब तुम अपने जीवन को एक अलग दृष्टिकोण से देखते हो, यानी जैसे कि परमात्मा तुम्हारे जीवन को हर क्षण देख रहे हैं, तो तुम्हें यह एहसास होता है कि वह तुमसे सिर्फ यह नहीं चाहते कि तुम दैनिक कार्य करते हुए जीवन जियो, बल्कि वे यह भी चाहते हैं कि तुम कोई भी कर्म करते समय उन्हें अपने समीप अनुभव करो। मेरे बच्चे, मैं ऐसा क्यों चाहता हूँ कि इसे भली भांति समझने की कोशिश करो। इससे तुम्हें 5 लाभ होंगे। सबसे पहला लाभ होगा कि तुम्हारा मन शांत होगा, तुम्हें भीतर से हल्कापन महसूस होगा। मैं जानता हूँ आज की तेज रफ्तार भरी जिंदगी में तनावपूर्ण परिस्थितियाँ बार बार आती हैं, लेकिन यदि तुम अंदर से मजबूत नहीं हो और अपने को अकेला महसूस करते हो तो तुम जल्दी ही बोझिल होने लगते हो, मानसिक रूप से भारीपन अनुभव करते हो और तुम्हारी एकाग्रता भी टूट जाती है। इसका कारण यह है कि तुम उस परम शक्ति से यानी ईश्वर से अभी तक जुड़ नहीं पाए हो कि जैसे ही कोई समस्या तुम्हारी सोच में आए, तुम्हारे संस्कारों से जूझने की स्थिति बने, शरीर और स्वास्थ्य की देखभाल में कठिनाई हो, या रिश्तों को संभालना हो, या फिर कार्य में सफलता प्राप्त करनी हो, तो तुम्हें तुरंत अपने बोझ को ईश्वर को सौंप देना चाहिए। वे तुम्हें याद दिलाते हैं कि अब तुम अपने जीवन की समस्याओं को अपने ही ढंग से संभालते आए हो। जैसे मुझे यह सही लगता है, अब इस आदत को बदलें और परमात्मा को अपने जीवन की हर समस्या का समाधान दाता मानें। अपने मन में प्रभु से बात करें और जो भी प्रश्न आप पूछें उनके उत्तर अलग अलग और चमत्कारी तरीके से अनुभव करें, क्योंकि जब मन से तुम प्रभु से कोई सवाल करते हो तब तुम्हें वे भिन्न भिन्न तरीकों से उत्तर देते हैं। साथ ही हर सुबह योग में बैठकर प्रभु से मार्गदर्शन लो और फिर दिन की शुरुआत करो। इस तरह तुम बहुत हल्का महसूस करोगे और जो भी कार्य करोगे उसमें डर, चिंता या कब, कैसे, क्यों जैसे विचार नहीं आएंगे, जो कि नकारात्मक परिस्थितियों में सामान्यतः तुम्हारे मन में अक्सर यह विचार उठते रहते हैं। मेरे बच्चे, जब तुम इस प्रकार प्रभु से जुड़े होते हो तो तुम्हारे मन में विचार कम और सकारात्मक होते हैं और समस्याओं का समाधान भी सहजता से मिल जाता है। साथ ही यह अनुभूति भी निरंतर बनी रहती है कि प्रभु तुम्हें सहयोग दे रहे हैं और इस सच्चाई में गहरा विश्वास भी जागृत होता है। याद रखना मेरे बच्चे, परमात्मा के साथ से तुम्हारा भाग्य भी अति सुंदर बनता है। आज प्रत्येक मनुष्य के जीवन जीने का एक मुख्य उद्देश्य होता है कि अपने भाग्य को सुंदर और सकारात्मक बनाना है। भाग्य 2 स्तरों पर प्राप्त होने वाली श्रेष्ठ उपलब्धियों से बना होता है। पहला, आंतरिक स्तर पर, अर्थात तुम्हारे विचार सुंदर हों, तुम्हारी भावनाएं स्वयं के लिए और दूसरों के लिए मधुर हों, तुम्हारी बुद्धि दिव्य और स्पष्ट हो जो तुम्हें सदा श्रेष्ठ कर्मों की ओर मार्गदर्शन दे, तुम्हारे संस्कार गुणों और शक्तियों से भरपूर हों और तुम अनेक विशेषताओं से संपन्न हो। और बाहरी स्तर पर, अर्थात उत्तम स्वास्थ्य और आकर्षक व्यक्तित्व, समृद्ध धन संपत्ति जो हर कदम पर
सुखद प्रेम, सहयोग और संतोष से भरे हुए रिश्ते, शिक्षा, परिवार या कार्य क्षेत्र, हर जगह पर सफलता हो, क्योंकि यह सभी चीज़ें मिलकर एक सकारात्मक और सुंदर भाग्य का निर्माण करती हैं, जिसकी सभी को कामना होती है। तुम इन सबको पाने के लिए सामान्यतः अलग अलग तरह से प्रयास करते हो, लेकिन प्रभु कहते हैं कि अगर तुम आध्यात्मिकता के माध्यम से अपनी चेतना को संशक्त करोगे, जीवन के प्रति अपने दृष्टिकोण और विश्वास को बदलोगे, तो तुम्हारा संपूर्ण जीवन सुंदर बनने लगता है। तुम्हारी आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार की उपलब्धियां बढ़ती जाती हैं। और यदि तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम्हारा भाग्य कभी अच्छा नहीं हो पाता। या तो कुछ पहलू अच्छे होते हैं और कुछ अधूरे, या फिर कुछ भी संपूर्ण नहीं होता है। तुम दिन रात मेहनत तो करते हो, परंतु पूर्ण संतोष का अनुभव नहीं होता है, क्योंकि संतोषजनक परिणाम नहीं मिलते हैं। मेरे बच्चे, यदि तुम प्रतिदिन की शुरुआत उनके द्वारा दिए गए आध्यात्मिक ज्ञान को सुनकर करोगे, तो तुम्हें दिन भर अपने भीतर परमात्मा से जुड़ाव महसूस होगा और तुम उनकी आज्ञा अनुसार जीवन जी पाओगे, क्योंकि तुम बड़ी आसानी से प्रभु के प्रेम को और उनकी आज्ञा को समझ पाओगे। फिर तुम्हारा भाग्य निश्चित रूप से सुंदर बन जाएगा, क्योंकि जब तुम ऐसा करते हो तो तुम ब्रह्मांड को सकारात्मक ऊर्जा भेजते हो और साथ ही अपने पुराने नकारात्मक कर्मों का हिसाब भी करते हो, क्योंकि वे दोनों ही तुम्हारे भाग्य को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें इस परिवर्तन के विभिन्न दृश्यों से प्रभावित होने की बजाय स्थिरता और शांति के विचार मन में रखने चाहिए। अपने भीतर छुपे उस विश्वास को उजागर करने की आवश्यकता है। अपने अंदर की ताकत के साथ परिस्थिति को सुधार करने के उद्देश्य से कार्य करें। तुम्हें वर्तमान स्थिति से परे देखना चाहिए। अक्सर जब तुम अपने जीवन में स्वास्थ्य, धन, परिवार या काम में अचानक बदलाव का अनुभव करते हो, तो तुम चिंताओं से घिरने लगते हो कि क्या हुआ है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ, अब मैं कैसे इस बदलाव का सामना करूं। लेकिन इसके विपरीत तुम्हें उस बदलाव को अपने विवेक के द्वारा अलग ढंग से देखने और उसमें सकारात्मकता लाने की आवश्यकता होती है। मेरे बच्चे, परिवर्तन के समय स्वयं को तैयार करने के लिए कदम उठाओ, क्योंकि कभी कभी जीवन में अचानक आया हुआ परिवर्तन मनुष्य को आश्चर्यचकित कर देता है और वह समझ ही नहीं पाता कि क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि तुम उसे स्वीकार ही नहीं कर पाते हो। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि यह बदलाव तुम्हारे जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है और समय समय पर होता रहेगा, क्योंकि यही प्रकृति का नियम है। यदि स्वयं में बदलाव लाओ और आगे बढ़ो, परिवर्तन तुम्हें अपने वास्तविक गुणों के खजाने को, जैसे शांति, प्रेम, आनंद और अपने विचारों की मदद से नया और सुंदर जीवन बनाने का संदेश देता है, जिससे तुम खुद की और दूसरों की भी मदद कर सकोगे। मेरे प्रिय, सदा परमात्मा के विश्वास को अपने साथ रखो और ईश्वर से दिशा निर्देश की प्रार्थना करते रहो। कुछ लोग परमात्मा को जीवन में आए कठिन बदलाव से निपटने के समय ही याद करते हैं, लेकिन ज़रूरी यह है कि हर पल तुम उन्हें याद करो, क्योंकि परमात्मा ही तुम्हारा मार्गदर्शन करते हैं और वही तुम्हारी सहायता के लिए किसी दिव्य आत्मा को भेजते हैं। अपने भीतर के प्रकाश को जगाओ, क्योंकि अब तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारा सपना अब तुम्हारा यथार्थ बन रहा है। तुम्हारे लिए अब असंभव कुछ भी नहीं है। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगी मेरे बच्चे, दृढ़ निश्चय के साथ इस आशीर्वाद को स्वीकार करो और कमेंट में प्रभु श्री राम का नाम लिखकर बार बार धन्यवाद करो कि तुम कृपा में सुरक्षित हो। यदि आपको यह संदेश पसंद आया हो तो अब सिर्फ एक काम करो, वीडियो को लाइक ज़रूर करो, ताकि बाबा का प्रेम हर घर तक पहुंच सके। और याद से मेरे संदेश को मेरे और भक्तों तक जरूर पहुंचा देना। और हाँ, अगर आप हमारी इस आध्यात्मिक जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हो तो हमारे इस चैनल डिवाइन ग्रेस ऑफ नीम करौली को सब्सक्राइब कर लो, ताकि हर दिन आपको बाबा का एक नया संदेश और एक नया मार्ग मिलता रहे। सदा सुखी रहो, नित्य प्रतिदिन आगे बढ़ते चलो, यही आशीर्वाद है तुम्हें मेरा। जय हनुमान, जय महाराज जी, जय बाबा नीम करौली।